हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे कल हमने वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो में एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से डबल साउंड आ रही थी। इसलिए आज हम सेकंड वीडियो डाल रहे हैं इसी टॉपिक पर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को पहले अलग अलग समझेंगे। तो मैनेजमेंट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल स्टडी की है, तो अब हम प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स, एक तो प्रिंसिपल होता है जो कि स्कूल का हेड होता है, और एक प्रिंसिपल होता है मींस ए बेसिक जनरल लॉ और रूल, मींस कोई रूल जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब ऐसा मैनेजमेंट जिसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट principles are the fundamental truth which help the managers to take decisions and actions. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? वो फंडामेंटल ट्रूथ है विच हेल्प द मैनेजर्स, जो कि मैनेजर्स की हेल्प करता है टू टेक एक्शन, कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए इस सिचुएशन में और क्या जो है डिसीजन लेना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है बहुत ही विस्तृत होते हैं और एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं। इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए एक मैनेजर जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से जो है डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आपकी बुक में एक टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के बारे में ये जो प्रिंसिपल है उनको बताया गया है। हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले ये जो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। टोयोटा follows certain well-defined business principle guiding its functions. टोयोटा जो है वो कुछ वेल डिफाइंड, जो निश्चित जो है बिजनेस प्रिंसिपल की गाइडलाइन को फॉलो करता है अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन इज ए जापानी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर हेडक्वार्टर्ड इन टोयोटा सिटी। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी मल्टीनेशनल एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोयोटा सिटी में। टोयोटा मोटर जो कॉर्पोरेशन है वो किसका बिजनेस करती है? ऑटोमोबाइल का। टोयोटा is one of the largest automobile manufacturer in the world, producing about 10 million vehicle per year. टोयोटा जो है एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 10 मिलियन व्हीकल जो है पर ईयर प्रोड्यूस करता है। और टोयोटा मोटर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि इंडिया में भी इसकी बहुत सारे जो है गाड़ियां चलती हैं। बिजनेस प्रिंसिपल फॉलो बाय टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, जो कुछ बिजनेस प्रिंसिपल टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन फॉलो करती है वो नीचे दे रखे हैं। ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशन। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन कह रहा है कि वो जो है उसका जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है कि वो किसी भी देश के जो लैंग्वेज है और उसके रूल रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करेंगे। रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ एवरी नेशन। सेकंड प्रिंसिपल है कि वो किसी भी देश के कोई भी कल्चर हो या कोई भी रीति रिवाज हो वो उसको फॉलो करेंगे। इसमें वो किसी भी देश के कल्चर और कस्टम्स को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि उनकी जो है जो ब्रांच है वो अलग अलग देशों में है, वहां पे वो अपना प्रोडक्शन करते हैं गाड़ियों का, जो कि इसके लिए उनको वहां पर रहते हुए जो प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो इसलिए उनको वहां पर जो कल्चर और कस्टम्स है, वहां की जो लैंग्वेज है और जो कानून है उन सबको वहां पे उनको फॉलो करना पड़ता है। टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स एंड
to enhance the quality of life everywhere. टोयोटा मोटर कंपनी जो है वो कह रही है कि वो एक क्लीन और सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो है वहां पर रह रहे एम्प्लॉइज और जो सोसाइटी जो है उसकी क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्रिएट एंड डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी और क्रिएट भी करेंगी, जिससे कि वहां के लोगों को सर्विस भी, अच्छी सर्विस मिल सके और अच्छे प्रोडक्ट मिल सके। फोस्टर ए कॉर्पोरेट कल्चर दैट एनहेंस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वैल्यू, वो जो है कॉर्पोरेट कल्चर को भी फोस्टर करेंगे और जो इंडिविजुअल की जो क्रिएटिविटी है और टीम वर्क की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। परस्यू ग्रोथ एंड हार्मनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट, और वो जो है ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसमें इनोवेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ग्रोथ और हार्मनी इंक्रीज करेंगे। वर्क विद बिजनेस पार्टनर्स इन रिसर्च एंड क्रिएटिविटी, और जो भी बिजनेस पार्टनर है उनके उस देश में, किसी भी देश में जहाँ पे उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, वहां पे वो है, वहां पे जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ जो है नई नई रिसर्च करेंगे और क्रिएटिविटी करेंगे, जिससे कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लंबे टाइम तक चलती रहे और वो जो है स्टेबल रहे वहां पर, मतलब उनका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। दीज प्रिंसिपल्स सेटिंग द विजन्स एज वेल एज वे टू अचीव इट, ये जो प्रिंसिपल है ये एक ऐसा विजन तैयार करते हैं जो कि जिससे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो कंपनी है, वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। इसलिए हमें जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ती है। Similarly, many other business enterprise have followed various principles. जिस तरह से टोयोटा मोटर कंपनी के जो बिजनेस प्रिंसिपल है, इसी तरह से और भी जो कंपनियां हैं वो भी और भी वेरियस प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करते हैं। ए नंबर ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स एंड राइटर हैव आल्सो स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बहुत सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स हुए हैं और जो राइटर हुए हैं उन्होंने भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनकी टाइम टू टाइम, मतलब उन्होंने भी बार बार अलग अलग समय में अलग अलग सिचुएशन में जो है उनको स्टडी, जो प्रिंसिपल है उनकी स्टडी की है। इनफैक्ट देयर इज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के थॉट है उनकी हिस्ट्री जो है बहुत ही लंबी है। मीन्स ये काफी टाइम से जो है चले आ रहे हैं बिजनेस प्रिंसिपल, और इनमें टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव इवॉल्व्ड एंड आर द कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल जो है वो जो इवॉल्व हुए हैं, जो ग्रो हुए हैं, वो जो है कंटिन्यू जो है उनमें डेवलपमेंट होता रहता है। In this chapter, we will study the contribution of Frederick Winslow Taylor and Henry Fayol, who, as you have read, are associated with the classic management theory. इस चैप्टर में जो है हम जो फेडरिक विंस्लो टेलर, हेनरी फ्योल, ये दो थिंकर हुए हैं, इन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बनाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया है बारे में हम पढ़ाई करेंगे, और विद द क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी, और ये दोनों जो है किससे एसोसिएटेड है, किससे कनेक्टेड है, क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी से। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनकी स्टडी में इनक्रेडिबल रोल अदा किया है। उन्होंने जो है उस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वेरिस एफ डब्ल्यू टेलर वाज एन अमेरिकन, जो एफ डब्ल्यू टेलर जो थे वो एक अमेरिकन थे और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने हमें जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। हेनरी फ्योल वाज ए फ्रेंच, हेनरी फ्योल एक फ्रेंच थे और वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। वेरिस फ्योल एम्फसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, और जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो के बारे में
जो है अपनी थ्योरीज दी थी। But before we go into the detail of their contribution, let us study the meaning of the principles of management. परंतु जो है हेनरी फ्यूल और जो टेलर जो हुए हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग को समझ लेना जरूरी है। Principle of management. A managerial principle is a broad and general guidelines for decision making and behavior. Managerial principle है वो बहुत ही broad होता है और उसकी एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आती है। For example, while deciding about promotion of an employee, one manager may consider seniority. एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर एक कि जब कोई भी जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एम्प्लॉय का जो है प्रमोशन कर रहा है तो उसमें जो वहां का जो मैनेजर है वो क्या है सीनियरिटी को कंसीडर करता है। मीन्स वो एम्प्लॉय कितने टाइम से वहां पे काम कर रहा है उसकी सीनियरिटी के बेस पे उसको प्रमोशन देता है। वेयर द अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, जबकि दूसरी ओर जो है वो किसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि मेरिट के हिसाब से कि उसकी क्या मेरिट है उसमें उसने क्या क्या जो है अच्छे काम किए हैं उसके बेस पे उसको प्रमोशन देता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो इतने रिज्ड नहीं है जितने कि प्रिंसिपल के जो प्योर साइंस है उसके जो प्रिंसिपल है। जैसे कि यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो है इतने प्योर नहीं है क्योंकि जो प्रिंसिपल जो प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल है वो निश्चित होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसमें फिक्स है कि जो चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही जाएगी, इसमें प्योर साइंस है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जो है प्रिंसिपल इतने जो है रिज्ड क्यों नहीं होते क्योंकि उनमें जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं। दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, और जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं जो कि निश्चित नहीं हो सकते। दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, इसलिए जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है इनमें क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ती है सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। Human behavior is never static and so also technology which affects business. Human behavior जो है वो भी static नहीं होता, उसमें change होता रहता है और जो टेक्नोलॉजी आती है नई उसमें भी जो वो भी जो है बिजनेस को इफेक्ट करती है। इस वजह से जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो इतने ज्यादा रिच नहीं होते। हेंस ऑल द प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद दीज चेंजेस, हालांकि जो प्रिंसिपल है जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो जो ये चेंज होते रहते हैं इनके साथ जो है मिलकर काम करते हैं। प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, जो प्रिंसिपल है वो बेसिक ट्रूथ और एक गाइडलाइंस है कि जो मैनेजर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसको किस तरह से बिहेव करना है। आई होप कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।